हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कबीर जी की सबद पढ़ेंगे। कबीर जी के सबद हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कि क्षितिज भाग 1 में कबीर की साखियाँ और सबद पाठ में 2 सबद संकलित किए गए हैं। इसमें हमारा पहला सबद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो पहले हम लोग इस शब्द का भावार्थ पढ़ने से पहले, देखने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ में नज़र डालते हैं। शब्दार्थ, मोको अर्थात मुझको, बंदे मनुष्य, देवल यानी कि देव का आलय, मंदिर काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश है कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव जी का वास माना जाता है, कौनो यानी कि किसी, कोई, क्रियाकर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कोई भी क्रियाकर्म, और योग यानी कि योग साधना, वैराग यानी वैराग्य, तुरत यानी तुरंत, मिली हो मिलेंगे, तलाश यानी कि तलाश यानी खोज। तो अब हम लोग को इसके शब्दार्थ देखने के बाद हमारे समक्ष एक अर्थ प्रस्तुत होता है। कौन सा अर्थ? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढता है बंदा, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवालय में हूँ न मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, न तो मैं काबा में हूँ और न ही मैं कैलाश में। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, मैं नहीं किसी क्रियाकर्म में यानी कि कोई आडंबर में हूँ, न ही योग वैराग में, ना तो मैं योग में, योग साधना में, और न ही वैराग्य भावना में। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, खोज कर देखो, खोजोगे तो मैं तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में मिलूंगा मतलब मैं कहीं हूँ ही नहीं, दूर जगह तो मिलूंगा कहाँ, मैं तो तुम्हारे अंतर में हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हर श्वास में बसते हैं। तो इसका भावार्थ हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है, अर्थात पूजा पाठ, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, काबा जाना, कैलाश पर्वत जाना, वैष्णो देवी जाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, मधु मिश्री चढ़ाना, पंचानन स्नान, बहुत कुछ चीज़। लेकिन नाना प्रकार की क्रियाएं करता है मनुष्य, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में निराकार ब्रह्मा स्वयं मनुष्य से कहते हैं, यानी कि प्रभु ईश्वर मनुष्य से कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढता है बंदे, मुझे तू कहाँ ढूंढता है बंदा, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। और हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, मुझे खोजने तू कहाँ गया था? मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ जो तू मुझे खोजने चला गया, नहीं मैं किसी तीर्थ स्थान पर रहता हूँ, मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाओं में भी नहीं मिल सकता। यानी कि आडंबर युक्त क्रिया अर्थात कोई क्रिया कर्म, पूजा पाठ, योग साधना, वैराग्य, तपस्या, कोई किसी चीज़ में मैं नहीं मिल सकता। हाँ, मैं मिल सकता हूँ तुरंत, परंतु कैसे? सच्चे मन से। जो मुझे खोजता है मैं उसे पल भर में ही दर्शन देता हूँ। और क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, मुझे खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, मैं बाहर कहीं नहीं बसता। ये बात निराकार ब्रह्म कहते हैं। इस पंक्तियों में हमने विशेष क्या देखा? ईश्वर घट घट का वासी है। घट घट अर्थात हर हृदय का, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास है। उसकी सर्वव्यापकता का भाव यहाँ व्यक्त हुआ है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। काव्यांश पद छंद में तथा तुकांत युक्त है। तो तेरे मैं मस्जिद, काबे कैलाश, कौन क्रियाकर्म, और तो तुरंत ही मिली हो, कहे कबीर साधु सब श्वासों की श्वास में। ये सब में अनुप्रास
अलंकार की छटा दर्शनीय है। कैसे आप समझ रहे हैं? अनुप्रास अलंकार है तो तेरे, दोनों में तो है। मैं मस्जिद, म, काबे कैलाश, क, कौन क्रियाक्रम में, इसमें तीनों में क, तो तुरंत मिली हों, दोनों त, कहे कबीर यानी कि दोनों शब्द में क, साधु सब श्वासों की श्वास यानी कि साधु में स, सब में स, श्वासों में स और श्वास में भी स, यानी कि अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सधुक्कड़ी भाषा में रचित इस पद में गेयता का गुण है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। हमारा दूसरा शब्द है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी। हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुवैण पाणी। कूड़ कपट काया कानिकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातन खीना। पहले हम लोग इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें शब्द कुछ अत्यधिक कठिन होंगे। भ्रम यानी संदेह, टाटी घास फूस तथा बांस की फट्टियों से बनाया गया आवरण। टाटी मतलब आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, जिसको कोई किसी का बगान वगैरह है या घेरा हुआ, तो उसमें बांस को काट काट कर या बांस को बीच से चीर कर उसे एक टाटी के आकार का, एक गेट के आकार का उसको बांध के, कांटी से ठोक के, बहुत तरह के उसमें नाना उपाय लगा के उसको एक आवरण के जैसा पर्दा का रूप दे दिया जाता है, उसे घेरा जाता है, जिसे हम लोग टाटी कहते हैं। घास फूस बांस की पट्टी दी जाती है इसमें। उड़ानी यानी कि उड़ गई। माया मोह। बांधी बंध कर। हिति यानी हित स्वार्थ। चित्त मन। द्वय अर्थात दो। थुनी सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी, टेक। सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी मतलब कैसे? जैसे कोई लत वगैरह है या कोई जैसे छोटा सा मान लीजिए एक बैगन का गाछ है, ठीक है, पौधा है, उसमें भारी फल हो गया है, बैगन फल गया तो वो झुक जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डंटी या कोई बांस की सहारा मिट्टी में गाड़ कर उसे बांध देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं थुनी। गिरानी गिर गई। बलिंडा यानी कि मोटी बल्ली जो छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है, बलिंडा। ये अभी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा ये सब घर में। जो खपरेल घर होते थे पहले, उसमें लगता था बलिंडा, यानी कि मोटा बांस का एक बल्ली जैसा होता था जो छप्पर के बीचों बीच बांधा जाता था। टूटा यानी टूट गया। तृष्णा यानी लालच। छानी यानी कि जिसको गांव में छप्पर को छाइन भी बोला जाता है, उसी को यहाँ कबीरदास जी ने छानी कहा है। कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि, गलत बुद्धि। भांडा बर्तन, भांडा फूट गया कहते हैं ना। जोग जुगति योग साधना के उपाय। जोग यानी जुगाड़। निरचु तनिक भी, थोड़ा सा भी। चुवै टपकना। निकस्या यानी निकल गया। जानी यानी समझ में आ गई, जानना। बूठा बरसा। भीना भीग गया। भान का अर्थ है भानु यानी कि सूरज, सूर्यदेव। उदित भया यानी उदय हो गए, निकल आया। तम दिमिर जिसे अंधकार कहते हैं। खीणा छिन्न या नष्ट हो जाना यानी कि छिन्न हो जाना, तो इसे छिन्न हो जाना यानी उसी को खीना, यानी ये तो सधुक्कड़ी भाषा है, तो इसे कबीरदास जी ने खीना कहा है। तो इसका अर्थ क्या निकल कर आता है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान के महत्व को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। और ज्ञान की आंधी के प्रभाव से क्या हुआ है? भ्रम का आवरण उड़ गया है। जब आंधी तूफान आते हैं तो क्या होता है? छोटे मोटे घास फूस के घर जो होते हैं, खपरेल या जो घास फूस के क्या बोलते हैं उसको, कुटिया वगैरह जो बने होते हैं, तो उसके छत आवरण आंधी में आसानी से उड़ जाते हैं। जोरदार हवा में इतनी ताकत होती है कि उसे उड़ा सके। तो उसी प्रकार ज्ञान की आंधी को यहाँ कहा गया है भ्रम रूपी पर्दा,
जो मनुष्य के मन में एक भ्रम का पर्दा पड़ा होता है वो ज्ञान की आंधी आने से उड़ जाता है, उड़ गया, वह माया की रस्सी से बंध न सका। यानी कि जो कुटिया में जो छत बनाया जाता है तो उसमें रस्सी का उपयोग होता है, बांधा जाता है। तो उसी तरह जो भ्रम होता है, भ्रम, वो मनुष्य के मन में कौन सी रस्सी से बंधा होता है? माया रूपी रस्सी से। तो माया रूपी रस्सी उसे संभाल कर नहीं रख सकी। ज्ञान की आंधी से भ्रम का पर्दा उड़ गया। स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां टूट गई। बल्लियां अर्थात जो क्या होता है? बलिंडा, जो बल्ली छप्पर के बीचों बीच बांधी जाती है। तो मनुष्य का स्वार्थ को यहाँ खंभा कहा गया है। और मोह, तो इसकी बल्लियां टूट गई, बिखर गई। तृष्णा का छप्पर, तृष्णा अर्थात जो लालच होता है मनुष्य के अंदर, तो तृष्णा का छप्पर, लालच का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। कहने का मतलब हुआ कि ज्ञान की आंधी आने से भ्रम का पर्दा उड़ गया और स्वार्थ बिल्कुल नष्ट हो गया। मनुष्य में स्वार्थ का नामो निशान नहीं रहा। मोह माया टूट गया, लोभ लालच समाप्त हो गया और संतों ने योग साधना के उपायों से मजबूत छप्पर को बनाया जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। न तनिक भी पानी नहीं टपकता है मतलब हल्का सा भी मोह माया या भ्रम रूपी किसी भी बात का यहाँ प्रवेश नहीं हो पाता है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया, संत यहाँ कहा गया है ज्ञानी पुरुष को, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने प्रभु के मर्म को जाना, निराकार ब्रह्मा के मर्म को वे जान गए और उनका शरीर निष्कपट हो गया, छल कपट से बिल्कुल परे। इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई उससे हरि के प्रेम में सभी भीग गए। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार बिल्कुल नष्ट हो गया। यानी कि मनुष्य के मन का अंधकार ज्ञान के सूर्योदय होने से बिल्कुल नष्ट हो गया। इस काव्यांश में हमने विशेष क्या देखा? काव्यांश में रचना पद छंद में है जिसमें गेयता का गुण विद्यमान है, इसे गाया जा सकता है। पद में रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है, जैसे ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी। माया यानी कि माया, मोह, रस्सी, भांडा फूटना, भेद खुलना, बर्तन टूटना, इस सब में क्या है? श्लेष अलंकार है। कैसे श्लेष अलंकार है? क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे माया शब्द, माया यहाँ प्रयुक्त हुआ है मोह के लिए और रस्सी के लिए भी। भांडा फूटना अर्थात पहला अर्थ है भेद खुलना और दूसरा अर्थ है बर्तन टूटना, तो इसमें श्लेष अलंकार हुआ। कुबुद्धि का, जोग जुगति का, कूड़ कपट काया का, कहें कबीर में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ आवृत्ति हो रही है, क का, ज का, फिर से क का। और भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग है? कबीरदास जी की भाषा है, यानी कि भाषा सधुक्कड़ी है।